अस्सलाम वालेकुम जमात अख्तम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। और पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बच्चे, आपकी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो देनी है क्योंकि आपके छुट्टियों के बाद आपके इम्तहान होने हैं। तो जो वीडियोस आपको मिल रही हैं उन वीडियोस को आपने बार बार देखना है, समझना है, किताबें पढ़नी है, सबक को बार बार पढ़ना है और फिर अपने सवालों के जवाब आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो जो आज हमने पढ़नी है तारीख़, और तारीख़ में जो आज हमारा सबक है वो है मुग़लिया सल्तनत के मुआशरती और सकाफ़ती हालात। तो इसमें जो है ना आज हम पढ़ेंगे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके लिए आपको ये सफ़ा नंबर 55। तो हम इसकी पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई के बाद आपको सबक की वज़ाहत करेंगे और फिर हम अपने बुकलेट का काम करेंगे। तो बरे सग़ीर में अव्वलीन इस्लामी तहरीक बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी 1564 को मशहूर तारीख़ी शहर सरहिंद में पैदा हुए। ठीक है, तो बरे सग़ीर में अव्वलीन इस्लामी तहरीक, अव्वलीन इस्लामी तहरीक बानी कौन? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी। बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी 1564 में को मशहूर तारीख़ी शहर सरहिंद में पैदा हुए। ठीक है, तो ये सब आपकी खाली जगह है, आपने इनको अच्छी तरह से गौर से पढ़ना है, याद करना है। इनका असल नाम शेख अहमद सरहिंदी था। असल नाम क्या था? शेख अहमद। और चूँकि सरहिंद में पैदा हुए थे तो नाम के जैसे आप लाहौर में हैं तो लाहौरिये हैं, इसी तरह से वो सरहिंद में पैदा हुए तो सरहिंदी थे। तो असल नाम शेख अहमद सरहिंदी था। ठीक, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? अपने वालिद से हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने ज़माने के जय्यद उलमा कराम और साथी से उलूम इस्लामिया और इल्म हदीस की तालीम हासिल की। जय्यद कौन होते हैं? बड़े काबिल जो उलमा थे उनसे अब तालीम जो हासिल की, जो बहुत ही मतलब ख़ानदानी किस्म के जो उलमा कराम थे उनसे तालीम हासिल की। तालीम से फ़राग़त के बाद हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आबाई शहर सरहिंद में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जब खुद तालीम हासिल कर ली, खुद आलिम हो गए, तो फिर अपने ही इलाके में जो है वो लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया, दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया, लोगों को अपने फिज़्ज़ व बरक़ात से बहरावर किया। बहरावर किया यानी कि अब जो कुछ आपके पास इल्म था वो इल्म आपने दूसरों में बांटा। इसके बाद क्या कि सरहिंद में चंद साल क़याम के बाद आप हज बैतुल्लाह की नीयत से, के इरादे से घर से निकले। ठीक है, सरहिंद में चंद साल क़याम के बाद हज बैतुल्लाह के इरादे से घर से निकले। दिल्ली में इनका काम, अब ये आजकल की तरह तो है नहीं कि हर जगह से जो है वो हज के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें जा रही हैं, बल्कि उसके लिए फ़्लाइट्स भी नहीं होती थी। पानी के जहाज़ से जाते थे या लोग पैदल सफ़र करते थे, रेल कारवां की शक्ल में जो है ना वो जाते थे। और बहुत जो है ना वो हिम्मत करते थे तो बहरी जहाज़ से चले जाते थे। तो उसके लिए क्या है कि पहले वो दिल्ली आए। दिल्ली तो मरकज़ था ना, पहले दिल्ली है। दिल्ली में इनका क़याम अपने हम मकतब शेख हसन के यहाँ। अब जब वो सरहिंद में थे तो इनके साथ जो इनके एक हम जमात जो थे, हम मकतब जो थे शेख हसन, तो जब ये दिल्ली गए तो शेख हसन, इसका मतलब है कि शेख हसन जो है वो दिल्ली के रहने वाले थे। तो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अपने घर वापस दिल्ली चले गए। तो जब शेख सरहिंद जो हैं जब वो हज के लिए घर से निकले तो दिल्ली में इनका क़याम अपने हम मकतब शेख हसन के यहाँ हुआ। वो ख्वाजा बाकी बिल्ला के मोअत्तक़िद थे। वो कौन? शेख हसन। वो कौन? शेख हसन जो हैं वो ख्वाजा बाकी बिल्ला के मोअत्तक़िद थे। अब ख्वाजा बाकी बिल्ला जो हैं वो खुद एक बड़े बुज़ुर्ग थे। तो शेख हसन जो हैं वो ख्वाजा बाकी बिल्ला के मोअत्तक़िद थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने ख्वाजा साहब की तारीफ़ की कुछ ऐसे अंदाज़ से कि हज़रत मुजद्दिद इनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ हो गए। यानी जब वो उनके यहाँ ठहरे हुए थे तो हज़रत शेख हसन ने जो है वो उनसे अपने ख्वाजा साहब की, ख्वाजा बाकी बिल्ला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो हज़रत शेख अहमद जो हैं, जिन्हें हम शेख सरहिंदी कह रहे हैं, या हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं, ये उनसे मिलने के लिए गए। किनसे मिलने के लिए? कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला से तशरीफ़ ले गए। ख्वाजा साहब ने इन्हें चंद रोज़ अपने यहाँ क़याम की दावत दी। अब चूँकि वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी जो है वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के अंदर कुछ चीज़ ऐसी देखी तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास क़याम करो, मेरे पास ठहरो आप ना। तो वो हज़रत शेख हसन के यहाँ से हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास कुछ दिनों के लिए उन्होंने क़याम किया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह को ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के तौर अतवार और ज़िक्र और शुगल देखकर उनके साथ अक़ीदत पैदा हो गई। यानी उनके पास रहते हुए उन्हें उनके वो सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगीं। तो फिर मौसूफ़ कौन है? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी। कौन है? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला से
दरख्वास्त की तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उन्हें अपना मुरीद कर दिया। और 2-3 हफ्ते अपने पास रखने के बाद ख्वाजा साहब ने आपको सरहिंद वापस जाने का हुक्म दिया। अब हुआ क्या कि आप तो घर से निकले थे हज करने के लिए, तो आपने तो हज करने के लिए जाना था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे और यहाँ पे आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला से हो गई और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला से जब आपने दरख्वास्त की, उन्होंने आपको अपना मुरीद कर लिया, तो फिर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने आपसे कहा कि वापस जाइए, आप सरहिंद वापस जाइए और वहाँ जा कर जो है आप तबलीग का काम 233 का काम करें। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज का सबक पढ़ा है। अभी आज के सबक से हम देखते हैं कि हमारे पास बुकलेट में क्या काम है, तो हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी और खाली जगह पुर करनी। हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 1564 को तारीखी शहर डैश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए जी, अभी आपने पढ़ना है, बार बार पढ़ना है इसको, याद रखना है इसको। सरहिंद में पैदा हुए। हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का डैश असल नाम था, क्या नाम था असल जी, शेख अहमद सरहिंदी नाम था। हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम अपने डैश से हासिल की। किससे हासिल की? अपने वालिद से हासिल की। दिल्ली में इनका क्या इनके हम मकतब जी किसके यहाँ हुआ जी, सबक पढ़िए, देखिए वीडियो को। शेख हसन के यहाँ पर हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत डैश ने अपना मुरीद कर लिया। किसने मुरीद कर लिया? देख, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उसके बाद देख हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हज किए बगैर क्यों सरहिंद वापस चले गए थे? जवाब क्या है इसका? अब ये एक सवाल आपको दिया है, तो आपको बताया भी है कि वो मुरीद हो गए थे हज़रत शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला के। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उनसे कहा कि वो वापस जाएँ सरहिंद और वहाँ जाकर दरसो तदरीस का काम करें, तो अपने मुर्शद के हुक्म पर वो सरहिंद वापस आ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।